अब बात करते हैं फिर से एबी ग्रुप के रीस्ट्रक्चरिंग की। आदित्य बिरला ग्रुप की जो रीस्ट्रक्चरिंग हुई है उसके बाद एक्चुअली जो स्टॉक पर इम्पैक्ट है वो तो है ही, लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये अपने आप में मुश्किल में पड़ सकती है, बिकॉज जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं और साथ ही कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसके विरोध में हैं। अंचल हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनसे जान लेते हैं। अंचल बताइए। शुक्रिया अमीर। देखिए, आपको याद होगा जब मारुति का गुजरात प्लांट आ रहा था उस समय एलआईसी ने सीधे तौर पर सवाल उठाए थे और कहा था कि हम इस प्लांट को मंजूरी नहीं देंगे। कहीं ना कहीं सिमिलर दिक्कतें अब इस विलय को एबी ग्रुप, एबी नूवो और ग्रासिम के विलय को आती हुई दिखेंगी। एलआईसी एक बड़ा स्टेक होल्डर है, 6% की करीब हिस्सेदारी एलआईसी के पास है। वहीं अबरदीन जो दूसरा मेजर स्टेक होल्डर है करीब 6% की होल्डिंग रखता है। ये दोनों ही स्टेक होल्डर्स कहीं ना कहीं अनश्योर हैं इस मर्जर को लेके। साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशनल एडवाइजरी फर्म्स है, जो प्रॉक्सी फर्म्स होती हैं, एडवाइजरी होती है शेयरधारकों की, उन्होंने भी साफ तौर पे अपने होल्डर्स को कहा है, शेयर होल्डर्स को कहा है इस मर्जर को मंजूरी ना दी जाए। एक शेयर होल्डर एडवाइजरी फर्म इन गवर्न ने साफ तौर पे एक नोटिस जारी किया है स्टेक होल्डर्स को, स्टेइंग कि ये जो मर्जर है स्पेशली आदित्य बिरला नूवो के जो शेयरधारक है उनके फेवर में बिल्कुल नहीं है। कंपनी ने शॉर्टकट रूट अपनाया है, सीधा मर्जर कर रही है, जबकि कंपनी को पहले अपने फाइनेंशियल आर्म को अलग करके लिस्ट कराना चाहिए था। और यही कारण है कि वो मंजूरी देने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि छोटे शेयरधारकों को ये मंजूरी नहीं देनी चाहिए इस मर्जर को। वहीं आईएएस की तरफ से भी सिमिलर बयान आया। उनका मानना है जो ये मर्जर है बहुत ज़्यादा पेचीदा बना दिया गया है, साथ ही साथ ये छोटे निवेशकों के हित में बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं प्रक्रिया का पहला कदम होना चाहिए था फाइनेंशियल आर्म की लिस्टिंग, जो कंपनी नहीं कर रही। कंपनी पहले ही सीधा विलय कर रही है और उसके बाद अपने फाइनेंशियल कारोबार को अलग करेगी। तो कहीं ना कहीं स्मॉल स्टेक होल्डर्स की तरफ से ये एक अनिश्चितता आ रही है। एलआईसी ने अभी तक कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। अबरदीन ने भी कहा है मर्जर बेहद पेचीदा है लेकिन अप्रूवल नहीं दिया है। वो कह रहे हैं अभी भी हम इसका आकलन कर रहे हैं। तो ये छोटे स्टेक होल्डर्स रुकावट डाल सकते हैं, मना कर सकते हैं इस मर्जर को। ओके, ये उनकी तरफ से रुकावट आ सकती है, वो अगर आप देखें पॉसिबल है भी। लेकिन मिस्टर अमित टंडन हमारे साथ जुड़े हैं इस मुद्दे बात ही करने के लिए। मिस्टर टंडन, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है सर। ऑलमोस्ट बीता हफ्ता आदित्य बिरला ग्रुप की इस रिस्ट्रक्चरिंग को समझने में, टारगेट क्या था वो समझने में, और एग्जैक्टली आपने इन्वेस्टर्स का हित रखा या नहीं रखा इसको समझने में निकल गया। सर, पहली प्रतिक्रिया आपकी, जिस प्रकार से इसको अमली जामा पहनाया गया है, ये क्या सही एक अप्रोच थी? देखिए, हमने ये कहा है कि हमारा मानना है कि आपने बहुत ही पेचीदा कर दिया है। अगर आपके पास 3 या 4 बिजनेसेस हैं, सबसे अच्छा बेहतर ये रहता है कि हर बिजनेस को अलग से आप लिस्ट कर दें। इसमें उन्होंने क्या किया है कि एक कंपनी है जिसमें सीमेंट भी है, टेक्सटाइल भी है, अब वो टेलीकॉम की होल्ड को भी हो जाएगी, उसमें कुछ हिंडाल्को की शेयर होल्डिंग भी है। फिर उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज भी होल्ड करेगी। तो आप ये देखिए कि जो मार्केट में कई जगह होल्ड को डिस्काउंट पे ट्रेड करती है। इस इंस्टेंस में इन लोगों ने स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई नहीं किया है बल्कि और कॉम्प्लिकेट कर दिया है। बिल्कुल मिस्टर टंडन, ये जो आपने बात कही ना, अब देखिए व्हाट मैनेजमेंट हैज बीन टॉकिंग एंड व्हाट दे हैव बीन डूइंग इस केस में, वो दोनों टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी है। ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑल्सो दे सेड कि इससे वेल्थ क्रिएशन होगा, डीक्लटर होगा पूरा जो स्ट्रक्चर है ग्रुप का वो। अब लेकिन जो हुआ है वास्तव में, जैसे आपने कहा, एक तो पूरा विपरीत हुआ है उससे, एंड सेकेंडली क्योंकि इसकी खबर पहले से शायद इसकी भनक दलाल स्ट्रीट को पड़ गई थी या फिर लीक हुई थी, लेकिन हमने कुछ एक स्टॉक्स जैसे एबी मनी है या फिर वो, इन पर इसका रिएक्शन पहले ही देख भी लिया था। सो ऑब्वियसली नाउ सेबी विल हैव टू लुक एट इट मोर सीरियसली। एंड इनफैक्ट कुछ एक जो इन्वेस्टर्स हैं जिनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सेबी से इसकी जाँच पहले करवानी चाहिए कि भाई पहले इम्पैक्ट कैसे पड़ गया जब आप डीक्लटर कर ही रहे थे या फिर रीस्ट्रक्चरिंग कर ही रहे थे, देन व्हाई स्टॉक स्टार्टेड रिएक्टिंग बिफोर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। उस पर तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे किस खबर थी नहीं थी, क्या हुआ, क्या लीक हुआ, ये तो सभी ही इन्वेस्टिगेट करके कह पाएगा। पर हाँ, ये जरूर है कि मार्केट को भनक जरूर लग गई थी क्योंकि वो शेयर प्राइस के रिएक्शन से वो लगता है। लेकिन मिस्टर टंडन, जो सेकेंड पार्ट है इसका, उस दिन भी उन्होंने ये कहा कि ये जो रिस्ट्रक्चरिंग किया जा रहा है, इट इज़ नॉट टू फ्री सम कैश फ्लो फॉर आइडिया, जो कि यू नो विच इज़ एंगेज्ड इन अ 4G बैटल ऑन वन हैंड विद एयरटेल एंड ऑन द अदर हैंड विद रिलायंस 4G, जिसकी सर्विसेज शुरू होने वाली है। अब ये जो स्ट्रक्चर उभर कर सामने आए, जैसे आपने खुद कहा कि एक ही कंपनी में टेलीकॉम की भी होल्डिंग है, हिंडाल्को का भी स्टेक है, सीमेंट कारोबार भी है, तो ये सब does it sound as simple as management was trying to make it sound on the day of announcement?
I don't think so. I think it is complex and it continues to be complex. तो हमारा इसमें ये मानना है, जैसे आपने कहा कि अभी स्पेक्ट्रम की ऑक्शन होने वाली है, उसके लिए कैश चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि बिरला कंपनीज में पैसा जब चाहे वो मार्केट से उठा सकते हैं, पर वो डेट लें, इक्विटी लें, किस तरह से स्ट्रक्चर किया जाए वो देखना पड़ेगा। और इसमें बाय मर्जिंग विद अ स्ट्रॉन्गर कंपनी they are making it easier for themselves to be able to raise money for financing themselves during the course of the auction. One last question to you, Mr. Tandon. We have already heard कि शायद the large stakeholders जैसे LIC है, इनके पास करीब 6% स्टेक है, एबरडीन इनके पास करीब, हालांकि एबरडीन का रुख अभी साफ नहीं है, but they don't seem to be too happy with this proposal. LIC भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। देन आर वी लुकिंग एट अ सिनेरियो, जिस तरह से केन की डील पर उन्होंने सवाल उठाया था, इस तरह से ये डील भी, मतलब इट्स नॉट एन इजी डील टू सेल थ्रू। नहीं, बिल्कुल। अभी तो हमें ये नहीं पता है कि एबरडीन की थिंकिंग क्या है, LIC की थिंकिंग क्या, हमें तो इसका कोई एहसास नहीं है। पर ये जरूर है, अगर आप देखें कि जैसे हाल फिलहाल में वेदांता की डील हुई है, उसके पहले मारुति की हुई थी। मारुति की डील बाय शेयर होल्डर्स हैड अप्रूव्ड द ट्रांजैक्शन एंड सेड ठीक है, ये हो सकती है। पर आपको ये ध्यान में आएगा कि मारुति ने अपना स्ट्रक्चर काफी बदला था और जो इनिशियल टर्म्स थे उससे काफी चेंज लाए थे। वेदांता भी एक तरह से शेयर होल्डर से बात करके उनका पल्स जान के उन्होंने वहाँ स्ट्रक्चर में चेंज किया, डील स्वीटन किया। यहाँ क्या होता है, बट यू वुड रेकमेंड अ वोट अगेंस्ट the current structure? Look, at this time, I would say, again, we haven't gone into it in depth, but on the face of it, we are not less inclined to support it. I'll put it this way. समर्थन नहीं है अभी, समर्थन। मिस्टर नंदन, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस चर्चा में शामिल हुए, अपनी राय रखी आपने। इस बीच में आपको बताऊं, निफ्टी बैंक करीब 19,041 का हाई लगा के आया। याद रखिए, अब सिर्फ 100 अंकों का फ्रैक्शन है, 100 अंकों का। एक अलर्ट दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मार्केट ने अभी कुछ देर पहले अपना इंट्राडे हाई छुआ था। लेकिन आई थिंक मैं इस इशू से बाहर नहीं निकलूंगा, आपको दो एक्सपर्ट्स व्यू सुनाऊंगा मैं यहाँ पे एग्जैक्टली इस डील के बाद क्या क्या है। आइए सुनते हैं पहले मिस्टर वी के शर्मा HDFC सिक्योरिटी से, उनका क्या मैंडेट था इस खबर के ऊपर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैनेजमेंट चाहेगा कि वो अपना ठीक ठाक रहे, और ये जो भी रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, ये एट द कॉस्ट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर हुई है। आइडिया को पैसे चाहिए आगे चलते हुए, तो उसके तहत ये हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन्वेस्टर को भी ये चाहिए। अब ये देखते हैं कि अगर सेम ग्रुप की कंपनी लें, अगर हम ग्रेसिम को देखें और अल्ट्राटेक को देखें, तो मेजॉरिटी ऑफ ग्रेसिम इन्वेस्टर्स ने इसलिए उसमें निवेश किया है, अगर उन्होंने हाल ही में निवेश किया 1-2 साल के अंदर, वो इसलिए कि सीमेंट अच्छा करेगा और अल्ट्राटेक पे डिस्काउंट पे ये कंपनी मिल रही है, तो क्यों नहीं हम ये डिस्काउंट सह लें और अभी इसको ले लें, लॉन्ग टर्म में अच्छा है। तो ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस तरह का जब ये एक्सरसाइज होती है, तो वो बाकी जो अन्य बिजनेसेस हैं ग्रुप के, और क्योंकि होल्डिंग कंपनी है, तो उसके तहत आप एक्सपोजर अपना बढ़ा रहे हैं, मैनेजमेंट के किसी भी डिसीजन को जिसको चेंज कर सकता है। लेकिन कुल मिला के ये इन्वेस्टर के लिए जो होना है वो हो चुका है। पर अभी अल्टीमेटली ये बिल पास, जिस तरह से सेटलमेंट करना चाहती है मैनेजमेंट, उस तरह से शायद पास ना हो। अल्टीमेटली जो आम आवाज है वो शायद सुनी जाए। नहीं, ये तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही बेकार काम हुआ है। बहुत ही, मेरे ख्याल से तो इसमें सेबी का इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए कि काफी दिनों से इसके ऊपर बहुत काम, आप देखें तो ट्रेडिंग पैटर्न देखें एबीनूओ का, उसी हिसाब से शेयर पहले रैंप अप हो गया, फिर कहीं से लीक हो गई खबर, और फिर वो सारा काम हो गया। काफी लोग कल के न्यूज आने के पहले निकल गए। ये क्या काम हो रहा है? और ये लीक हुई कैसे? 3-4 दिनों से काफी चैनल्स हैं, पता नहीं आपके चैनल ने किया नहीं, काफी चैनल्स हैं बड़े दावे के साथ कह रहे हैं हमने आपको 9 अगस्त को बताया, 8 अगस्त को बताया। अरे आपके पास खबर आई कैसे? ये बताया कैसे? और बेचारा जो कॉमन शेयर होल्डर है वो तो ट्रस्ट करता है मैनेजमेंट कि कोई चीज आप लेके आओगे पहले लीक नहीं होगी। मैं आपकी न्यूज की वेट कर रहा हूँ, न कि रूमर्स की वेट करके काम करूँ। तो काफी इसमें एबीनूओ का जो आपने बताया वो बात बिल्कुल सही है कि जो लोगों ने फाइनेंशियल सर्विसेज के हिसाब से लोगों के शेयर खरीदे थे, आज जब ये स्ट्रक्चर के सामने आया तो दे फील वेरी चीटेड एंड राइटली सो। मेरे हिसाब से तो ये, मुझे लगता है, मेरी जो एक मान्यता है कि ये स्कीम या तो मैनेजमेंट अगर बहुत समझदार है और उनको
शेयर होल्डर्स का कुछ भी एक इमोशन है या एक वैल्यू है, तो ये वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाके इसकी इनको पूरी तरह से कैंसिल करना चाहिए। फिर एबी नोवो का क्या काम करना है, उसकी फाइनेंशियल सर्विसेज को कैसे लिस्ट करनी चाहिए, उसको एक बार वापस उसको रिविजिट करना चाहिए, पर ये पूरी स्कीम को रद्द करना चाहिए। ओके। और अगर नहीं रद्द करेंगे तो शेयर होल्डर रद्द करेंगे, तो है कि आप ही रद्द कर लें तो ज्यादा अच्छा, गुडविल बनी रहेगी, और वो करेंगे तो फिर इट विल बी अ वेरी टग ऑफ वॉर होगा बिना मतलब। हाँ नहीं, ये तो बहुत ही मतलब आइडिया, तो मेरा तो एक ही कहना है, और शायद आप वो मेरे ख्याल से टैगलाइन भी ले लेंगे कि दिस इज ये तो इट्स अ वेरी बैड आइडिया सर जी। अनिल सिंघवी जो कि खुद एक सीमेंट कंपनी के MD एंड CEO रह चुके हैं, उनका ये बयान। नताशा, वेरी क्विकली, इट्स एन अवॉइड फॉर यू राइट नाउ, वेरी क्विकली। The deal does not really add on any value for the minority shareholders. In fact, जो deal है वो काफ़ी complicated है, minority shareholders के interest में तो नहीं appear कर रही है, तो we would prefer to avoid the entire deal as of now. बिल्कुल। चलिए नताशा, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए।